चलिए पढ़ें बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून। कहाँ गए आज बच्चे? भीग गए क्या? सो गए है ना? आज सोए हुए लग रहे हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग चल रही है। वेरी गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो कल आप में से बहुत सारे लोग एब्सेंट थे, आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से, है ना? तो जरा देख लिया करिए ग्रुप पर भी कि अगर क्लास हो रही है तो उसे अटेंड किया करिए, है ना? तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, जिन्होंने क्लास ली थी उन्हें तो बहुत अच्छे से याद होगा, और जिन्होंने क्लास लेने में प्रॉब्लम कर ली थी, यानी कि जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी, उन्हें आज कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उससे रिलेटेड ही आपके कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह में यहाँ पर कराने वाली हूँ। बात समझ रहे हैं? तो जिन्होंने कल क्लास ली थी वो तो कर जाएंगे, और जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं फिर से कह रही हूँ। तो अगर आपको प्रॉब्लम से बचना है तो फिलहाल जो समझा रही हूँ उसे समझिए। समझ रहे हैं ना? अगर आपको प्रॉब्लम से बचना है न्यूमेरिकल्स के, और यहाँ से 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल ही बनते हैं, ठीक है? तो कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। तो कल मैंने आपसे यूनिट सेल करवाया था, ठीक है? आप लोगों को यूनिट सेल करवाया था। यूनिट सेल कितने टाइप का होता है ये मैंने आपको कल अच्छे से समझा दिया था। यूनिट सेल की पैकिंग में कितने एटम्स की जरूरत होती है, जो 3D में पूरा फिगर था, मैंने टमाटर वगैरह के कुछ आपको एग्जांपल देके समझाया था, तो शायद आप लोगों को याद होगा। तो देखिएगा, मैंने यहाँ देख लो, जो कल नहीं आए थे वो स्पेशली देख लीजिए। मैंने कल यूनिट सेल कराया था, ठीक है? दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? मैंने कल समझाया था क्या? यूनिट सेल। और यूनिट सेल में एक था कौन सा? प्रिमिटिव। देखना, जहां पर प्रिमिटिव आए वहां पर किसी भी प्रिमिटिव यूनिट सेल को पैक करने के लिए केवल एक एटम की जरूरत होती है। ये कल वाला है, मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगी, उसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो पूरा समझाना, पूरा लेक्चर था आपका 45 मिनट्स का, तो उसे आज समझाना मुमकिन नहीं है। केवल उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं सॉल्व कराने के लिए आपको बताए दे रही हूँ। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो कितने एटम से मिलकर बना होता है? 1 एटम से मिलकर बना होता है। समझ गए? दूसरी बात है, एक होता है आपका FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बात समझ रहे हैं? क्या होता है FCC? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC में कुल टोटल कितने एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं। बात समझ लीजिएगा, FCC में क्या होते हैं? 4 एटम होते हैं। 1 एटम है, 1 एटम कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्नर्स में। 1 एटम कॉर्नर्स में प्रेजेंट होता है, और बचे हुए जो 3 एटम है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? एवरी फेस पर। इस पर एवरी फेस पर किसी भी क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, और एवरी फेस पर कितना? 1/2 जो एटम है वो प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं, ये तो FCC की बात हो गई, ठीक है? किसकी बात हो गई? FCC की। अब बात करते हैं BCC की। BCC का फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कितने एटम की पैकिंग से हो सकता है कंप्लीट? 2 एटम। ठीक है, कितने एटम? 2 एटम। इसमें 1 एटम है वो तो प्रेजेंट होगा कहां पर? कॉर्नर्स पर। ठीक है, और 1 एटम कहां प्रेजेंट होगा? सेंटर में। सभी को याद आ रहा होगा जिन्होंने कल क्लास ली थी। अब नेक्स्ट आता है ECC। ECC क्या है? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें भी टोटल कितने एटम की जरूरत होती है? 2 एटम की जरूरत होती है, जिसमें एक एटम तो प्रेजेंट होता है कहां पर? कॉर्नर्स पर। ठीक है, देखिए सब में कॉर्नर्स हैं। एक एटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पर, और एक जो एटम है, एक एटम है वो प्रेजेंट होता है कहां पर? अपोजिट फेसेस पर। अपोजिट फेस पर। बात समझ रहे हैं? ये एवरी फेस पर होता है, और ये किस पर होता है? अपोजिट फेस पर होता है। तो इस तरीके से 2 एटम है। मान लीजिए यहां पर जो FCC है, FCC में एवरी कॉर्नर पर अगर आपके पास क्यूब है, जल्दी से सुन लो, अगर आपके पास क्यूब है तो क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं? क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं।
जानते हैं ना, क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, और 8 कॉर्नर में, पूरे 8 कॉर्नर में कितना, एक एटम लग जाता है, मींस एवरी कॉर्नर में 1/8 ऑफ एटम लगता है। ठीक है, आपके पास क्यूब है, अगर क्यूब के 8 क्या है, यहाँ पर क्यूब के 8 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक क्यूब के ये 8 कॉर्नर हैं, तो एवरी कॉर्नर में अंदर की साइड में, पैकिंग हमेशा कैसी है, अंदर की साइड में, तो ये कितना पार्ट है, ये किसी भी एटम का 1/8 पार्ट होता है। आप समझ गए ना, किसी भी एटम का 1/8 कॉर्नर पर लगा होता है। कॉर्नर कितने होते हैं, 8, तो 1/8 इंटू 8 कितना हुआ, 1। इसीलिए कॉर्नर पर क्या होता है, 1 एटम प्रेजेंट होता है। अगर एक एटम आपको दे दिया जाए तो उससे आप एक क्लोज पैकिंग कर सकते हैं 1/8, उस एटम के 1/8 के 1/8 के 8 पीसेस कर लीजिए, और उन 1/8 पीसेस को अरेंज कर दीजिए कहां पर, क्यूब के कॉर्नर्स में। कल आपने जिन्होंने क्लास ली उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। जो फेज है, फेज का मतलब क्या है, फेज पर हाफ लगता है। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास जो क्यूब है, क्यूब के कितने फेज होते हैं, क्यूब की अगर हम फेज की बात करें तो क्यूब के कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं। ठीक है, जैसे आपका कमरा एक क्यूब है, कल भी यही एग्जांपल बताया था, सामने वाली दीवार पीछे वाली दीवार 2 फेज, इधर 3 इधर 4, ऊपर छत 5 और फ्लोर 6, 6 फेज होते हैं। अब 6 फेज में एटम कितना लगता है, एवरी फेज पर हाफ एटम लगता है, एवरी फेज पर हाफ एटम लगा, और फेज कितने हैं, 6, तो 2 3 जा 6, यानी कि कुल टोटल कितने एटम की जरूरत पड़ी, 3 एटम की। फेस पर 3 एटम, कॉर्नर पर 1 एटम, 3 और 1 4, हो गया पूरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है, फेस पर 1/8, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, फेस पर 1/8, और जो क्या है आपका, सॉरी कॉर्नर है, कॉर्नर पर क्या होगा, 1/8, फिर से समझिए, कॉर्नर पर 1/8 होगा, और जो फेस है, फेस पर कितना होगा, हाफ होगा। बात समझ गए, कॉर्नर पर 1/8 और फेस पर हाफ। बीसीसी पर आइए, हटा दीजिए इसको, अब बीसीसी पर आइए। बीसीसी में कॉर्नर पर तो एवरी कॉर्नर पर 1/8 होगा, ठीक है, और जो आपका क्या है, बॉडी सेंटर्ड है ना, बीच में बिना कटा हुआ, जैसे आधे 1/8 थे, बिना कटा हुआ एक पूरा का पूरा सजा एटम बीच में रखा होगा, किसके, क्यूब के बीच में पैकिंग के लिए। ठीक है, जैसे ये कॉर्नर पर तो है और एक बीच में बिना कटा हुआ रखा हुआ है आपका एटम, तो ये बन गया क्या, बीसीसी। ईसीसी एंड सेंटर्ड में, कॉर्नर पर तो है ही, कॉर्नर पर है, एवरी कॉर्नर पर कितना पार्ट होगा, एवरी कॉर्नर पर 1/8 पार्ट होगा, एवरी कॉर्नर पर 1/8 पार्ट होगा। और अपोजिट फेस, चाहे आप ऊपर वाली छत और फ्लोर ले लीजिए, या फिर आप ये वाली दीवार सामने वाली दीवार ले लीजिए, या फिर ये वाली दीवार और ये वाली दीवार ले लीजिए, कोई भी एक अपोजिट फेजेस लेने हैं आपको। ठीक है, तो अपोजिट फेज में आधा इस दीवार पर आधा इस दीवार पर, तो कितना हो गया, इसमें कितने फेज लेने हैं, 2 फेज लेने हैं, और एवरी फेज पर आधा होता है, तो 2 1 जा 2 1, और एक तो आपका कॉर्नर में है ही, तो टोटल एटम कितने हो गए आपके, 2 एटम। बात समझ गए, तो ये इसलिए रिपीट कराया क्योंकि मुझे कराने हैं आज इनके न्यूमेरिकल, और वो आप बहुत अच्छे से कर पाए इसलिए। वेरी गुड, जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली, एक्सीलेंट, है ना, मुझे भी याद है बहुत सारे बच्चों ने नहीं ली थी कल की क्लास। हाँ, अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, अगर यहाँ से कुछ आएगा तो न्यूमेरिकल ही आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यूनिट सेल की क्लोज पैकिंग से। अब देखो मैं न्यूमेरिकल आपको लिख के बताती हूँ, कौन सा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन लिखती हूँ, आप आंसर बताइएगा। बताएंगे आप आंसर, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट, ज्यादा नहीं कराऊंगी, 4 5 ही कराऊंगी। कैलकुलेट the number of, calculate the number of atoms, calculate the number of atoms per unit cell present in simple comma FCC comma BCC unit
सेल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 2012 बोर्ड का क्वेश्चन है, समझ गए ना। 2012 बोर्ड का क्वेश्चन है आपका ये वाला। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, जो मैंने लिखा है यही कह रहा है ये तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर सेल प्रेजेंट इन सिंपल। आपको बताना है, सुन लीजिए, कि जो सिंपल क्लोज पैकिंग है, ठीक है, सिंपल क्लोज पैकिंग का मतलब है प्रिमिटिव वाला, ठीक है, प्रिमिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, सिंपल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल क्लोज पैकिंग में, सिंपल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड, एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड, और बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की जो क्लोज पैकिंग है उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा आंसर है, 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये भी, क्योंकि 1 मार्क्स के ही बनेंगे। तो कितने एटम होंगे भाई, सामने लिखा है, छाप दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सिंपल, सिंपल यूनिट सेल की। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में केवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तो ओएमआर पे लिखने की तो जगह नहीं होगी कि आप ओएमआर पर लिखने बैठ जाएं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही समझिएगा, लेकिन आप लोग कल प्रेजेंट नहीं थे इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वरना मैं सीधा आंसर छापती यहाँ पर। तो सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल किससे बना होता है, ओनली कॉर्नर से, ओनली कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं क्या, एटम। ठीक है, एटम के पार्ट, ओनली कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं क्या, पार्ट ऑफ एटम, पार्ट ऑफ एटम। बात समझ रहे हैं। अब देखिए जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल, आपको पता है क्यूब की बात की जा रही है, तो क्यूब इधर मैंने बनाया था, क्यूब के कितने कितने कॉर्नर होते हैं, क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, और एवरी कॉर्नर में कितना लगा होता है, 1/8 पार्ट होता है, जानते हो। तो टोटल कितने एटम की जरूरत होगी, आपको टोटल 1 एटम की जरूरत होगी। ठीक है, अगर आपको एक एटम मिल जाए तो आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को पैक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को पैक करने के लिए कितने एटम की जरूरत है, एक एटम की। अब उस एक एटम के 8 पीस कर लीजिए, कैसे करते हैं आपको पता है, ठीक है, तो उस एटम के 8 पीस कर लीजिए और उन एवरी 8 पीस को अगर आप अपने 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब में लगा देंगे तो आपका पूरा जो क्यूब है वो पैक हो जाएगा। इट्स डन, ओके। अब आते हैं किस पर, एफसीसी पर। एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो फेस सेंटर्ड में वैसे तो डायरेक्ट लिखती में 4 एटम, लेकिन आपको समझाने के लिए वैसे तो आंसर क्या होगा इसका, 4 एटम ही होगा, आंसर पहले ही लिख दूं 4 एटम। अब 4 एटम कैसे आए आपके, देखिएगा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं और फेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो क्या है, कॉर्नर में कितने होंगे, इन कॉर्नर, कॉर्नर में कितने होंगे आपके 1/8 इंटू 8 कॉर्नर है और एवरी कॉर्नर में कितना 8, तो ये तो इस तरीके से निकल आया 1 कॉर्नर का। और इन फेस, फेस पर कितने होंगे, फेस कितने होते हैं, क्यूब में फेस होते हैं 6 और एवरी फेस पर कितना पार्ट लगता है, हाफ, तो 2 3 जा 6, कितना हो गया 3। टोटल करें भाई, ये तो कॉर्नर में ये फेस पर है, तो टोटल कितने हो गए आपके 4 एटम। अगर आपको 4 एटम दे दिए जाएं, कितने एटम, 4, अगर आपको 4 एटम दे दिए जाएं तो आप कौन सी पैकिंग कर सकते हैं, आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग कर सकते हैं, जिसमें कॉर्नर पर भी लगे होंगे एटम और फेस पर भी, 6 फेस पर भी एटम लगे होंगे। फेस सेंटर्ड हो गया। अब आता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, आते किस पर हैं, बॉडी सेंटर्ड पर, बीसीसी। बीसीसी का आंसर डायरेक्ट तो कितना है 2, लेकिन कॉर्नर पर तो इन कॉर्नर, कॉर्नर कितने हैं 1/8 पार्ट होता है, कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो 8 बन जा 8, और इन बॉडी एक बिल्कुल बीच में बिना कटा हुआ रखा होता है तो 1। टोटल कितने हो गए, 1 ये वाला 1 ये वाला, टोटल हो गए आपके 2 एटम, 2 एटम। ठीक है, ये तो अब आपको याद हो गया होगा मे बी कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें 1 एटम होता है, फेस सेंटर्ड में 4 यूनिट होते हैं, सॉरी 4 एटम होते हैं, बीसीसी में 2 एटम होते हैं, ईसीसी में भी 2 एटम होते हैं। तो ये इसका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैं फिर से कह रही हूँ, क्वेश्चन यहां से बनेगा 1 मार्क्स का, इसी तरीके से बनेगा। चलो, हो गया स्क्रीनशॉट? आप सभी समझ गए होंगे जो कल थे या नहीं थे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है अपना? क्वेश्चन है। फिर से लिखते हैं क्वेश्चन। चलो आओ, क्वेश्चन जो है उन्हें सॉल्व करने की आदत डाल दीजिए। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अ कंपाउंड formed by a compound formed by element A and B. Element A and B has a cubic structure, in which atom A, atoms are, जिसे क्वेश्चन आता है वो इसे आंसर भी बता सकता है। एटम्स आर at the corners of the cube and B atoms are at the face centers. Derive the formula of the compound ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। चलिए, मैंने पहले ही कह दिया, अगर आपको इसका आंसर पता है आप आंसर बता सकते हैं सॉल्व करके, नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। ये भी इस टाइप से ही बोर्ड में आता है, ये जो तरीका है ना, इसी टाइप से आपको बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन बेटा मिलेंगे। तो सुनो, क्वेश्चन समझो पहले। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी। एक कंपाउंड है, वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है। एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? बी। अब कह रहा है हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, और क्या बना रहा है? क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है। इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर। ठीक है, ये हमें लिखना पड़ेगा। ए एटम है, ए एटम कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर में प्रेजेंट है। ठीक है, लिखा है ए एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर। और जो बी है, बी कहां पर प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है फेस पर। बात समझ रहे हो ना? बी कहां पर प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है फेस पर। तो बी एटम कहां प्रेजेंट है बेटा? फेस पर प्रेजेंट है। बात समझ गए? एट द फेस सेंटर। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का आपको क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना है। अब देखिए, आपको पता है ये क्या है? फेस सेंटर्ड है। गिवन क्यूबिक इज फेस सेंटर्ड, एफसीसी वाला बता रहा है। और एफसीसी में देखिए कितने एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं। समझ रहे हो ना? एफसीसी में कितने एटम है? 4 एटम। तो यहां से आपको जैसे ही एफसीसी पता चला, आपको पता चल गया कितने एटम से मिलकर बना होगा? 4 एटम से मिलकर बना होगा। अब ये कह रहा है ए एटम एट कॉर्नर, ए कॉर्नर में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो देखो आके। अब ए एट कॉर्नर, ठीक है, ए कॉर्नर में प्रेजेंट है। सो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए कॉर्नर में प्रेजेंट है, सो कॉर्नर में कितना पार्ट होता है? अभी जस्ट बताया है, एवरी कॉर्नर में 1/8 होता है। तो 1/8 इंटू 8 कितना आया? 1। ए कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, ए कितना हो गया? 1। अब बी कहां पर है? बी एटम फेस पर प्रेजेंट है, सो फेस कितने होते हैं? 6। और एवरी फेस पर कितना होता है? 1/2। एवरी फेस पर 1/2। फेस कितने हैं? 6। 2 3 जा 6, यानी कि बी कितने होंगे? 3। बी कितने होंगे? 3। ये है ए और ये है क्या? बी। देखो अपने आप निकल आया, कुछ नहीं किया, बस एक बार इसे समझा था
और A कितने निकला 1 और B कितना निकला आपका 3। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक मिनट, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा, फॉर्मूला देखिए, A क्या है 1 है, A है 1, A1 और B क्या है 3, तो AB3 क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। समझ गए, 4 एटम हो गए, B के 3 A का 4, दिख रहा है, B के 3 A का 4, 4 हो गए टोटल, क्योंकि FCC में 4 होने चाहिए। A कॉर्नर पे प्रेजेंट था और कॉर्नर पर एक एटम की जरूरत होती है, तो A 1 है और B कितने हैं 3, कहां से निकला, ऐसे निकला, A1B3 इज अ आंसर। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा ऑप्शनल, अगर आपका आता है वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया है, श्वेता ने किया है, प्रशस्ति गड़बड़ होगी थोड़ी सी, कौशिक ने किया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, AB3, बिल्कुल सही फॉर्मूला है इसका। बात समझे ना, आपसे जैसे ये क्वेश्चन दे रखा होगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, AB4, A2B2, AB3 और आपका एक और हो सकता है A4। तो आपको आंसर क्या निकालना था, AB3। पता चल गया, एक ऐसे 1 है क्योंकि ये कॉर्नर में प्रेजेंट हो, कॉर्नर में हमेशा ध्यान रखना, चाहे ACC हो चाहे BCC हो चाहे ECC हो, हमेशा क्या होगा, एक एटम होगा कॉर्नर में। तो A कॉर्नर में था इसलिए एक है, और B फेस पर था और फेस पर 3 होते हैं, तो B कितने हैं 3, AB3। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पर आए नेक्स्ट पर। अब अपने आप करने की कोशिश करिएगा नेक्स्ट वाला, ठीक है, रफ करते हैं इसे। अपने आप करने की कोशिश करना, काफी इजी है। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन है, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ, अ क्यूबिक सॉलिड is made up of two element x and y, ठीक है, एटम y are present at the corners of the cube and atom x at the body center. Full stop. What is the formula of compound? What is the formula of compound? What is the formula of compound? चलिए, अब आपको बताना है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। एक मिनट में एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द coordination number of x and y? What is the coordination number of x and y? चलिए, हाँ, फेस पर हमेशा 3 ही रहेंगे गौरव। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर निकालने की कोशिश की, नहीं की, चलो निकालो। अब क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। A cubic solid is made up of two element x and y. एक क्यूबिक सॉलिड है, वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, एक एलिमेंट है x और एक एलिमेंट है y। आपके आंसर अभी देखती हूं मैं। एटम y आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, फिर से लिखना पड़ेगा, जो एटम है कौन सा, एटम y कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। एटम y आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक एंड एटम x एट द बॉडी सेंटर। और दूसरा एटम कौन सा है बेटा, एटम x है, वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, और एट द बॉडी सेंटर की बात कर रहा है,
यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी। बीसीसी में कितने एटम की जरूरत होती है? केवल 2 एटम, सामने लिखा हुआ है, ठीक है, साफ लिखा है। बॉडी सेंटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले आपको बताना है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। एक तो इसमें आपको पूछा गया है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है अभी आपको बता दूंगी, कैसे निकालते हैं, इजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला, बॉडी सेंटर्ड में कितने कंपाउंड की कितने एटम की जरूरत होती है? 2 एटम की आपको जरूरत होगी, ठीक है। तो बॉडी सेंटर में एट कॉर्नर, क्या लिखना है? एट कॉर्नर। कॉर्नर में तो हमेशा वही है, कॉर्नर में कौन है? कॉर्नर में वाई है, तो 1/8 इंटू 8 कितना हुआ? 1, तो 1 निकल के आ गया वाई। और दूसरा कहां पर है? एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में कौन प्रेजेंट है? एक्स प्रेजेंट है। और बॉडी सेंटर में आपको पता है, बॉडी सेंटर में बिना कटा हुआ एक एटम रखा होता है, तो काटना ही नहीं है, तो ये 1 हो गया। 1 क्या हो गया? एक्स। तो फॉर्मूला क्या बना? जल्दी से बताओ फॉर्मूला, आप लोगों ने खैर बता भी दिया है। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बना आपका? एक्स वाई, ठीक है। फॉर्मूला क्या बना? एक्स वाई। जिन्होंने एक्स वाई आंसर दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड। श्वेता, प्रशस्ति, हर्ष, गौरव, इनका एक्स वाई है। गौरव पहले गड़बड़ कर दी थी आपने, प्रशस्ति आपने भी, और छवि आपने भी। चलिए, तो अब आंसर आप लोगों का सही बना, ठीक है। क्या बना? फॉर्मूला क्या बना? एक्स वाई फॉर्मूला, समझ गए? एक एक्स का एक वाई का, क्यों? क्योंकि ये कैसा है? बॉडी सेंटर्ड है भाई, साफ साफ लिखा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बॉडी सेंटर्ड पूछ रहा है कि कौन सा आपका सेंटर्ड पूछ रहा है। चलो भाई, अब आगे आ जाते हैं। सभी आंसर दिया करो भाई, क्यों सो जाते हो ऐसा लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हैं आप? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है किसी भी एटम से डायरेक्टली जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं, उन एटम्स के नंबर को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ चुके हैं किस में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच होते थे, उसे हम क्या कहते थे? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते थे। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम वगैरह कुछ वर्ड यूज नहीं करना है। किसी भी एटम से अदर एटम, जितने भी अदर एटम डायरेक्टली अटैच है, उन का टोटल नंबर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, समझ गए? जैसे यहाँ पर ये आपकी एक मैंने बॉल रखी हुई है, कौन सी बॉल है? ये वाली बॉल। अब इस वाली बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर, इस वाली बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? आपको दिखाई दे रहा है, इससे डायरेक्टली अटैच कितने हैं? 4, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4। बात समझ गए? एक बॉल ये रखी हुई है, ठीक है, और इससे अटैच है इस तरीके से। आप बता सकते हैं इस वाली बॉल का, इस पे स्टार बना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? फटाफट से बताइए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? हाँ, कौशिक का आंसर आया है, श्वेता का भी आ गया, 2। वेरी गुड। इसका कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि एक इससे और एक इससे, 2 से ही तो ये क्या है? डायरेक्टली अटैच हो रहा है। बात समझ गए ना? चलिए, तो मैं सिर्फ कर दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर आप समझ चुके हैं। अब देखिएगा, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। अब देखो, ये आपकी एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब मैंने बना दिया, बन गया क्यूब। इस क्यूब के कॉर्नर्स पर, ठीक है, इस क्यूब के किस पर? कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं कौन? हमारे एटम, ठीक है, इस क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट है। अब साथ के साथ एक एटम बीच में भी रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? बीच में भी रखा हुआ है। तो ये बीच वाला एटम किससे अटैच हो रहा होगा? जो आपके 8 कॉर्नर पर एटम लगे हुए हैं, उनसे भी तो अटैच हो रहा होगा, समझ रहे हैं ना? उनको भी तो छू रहा होगा। तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 8 आएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उस रूम के कॉर्नर्स में, उस रूम के कॉर्नर्स में एवरी कॉर्नर में 8 बॉल लगी हुई है।
8 कॉर्नर होंगे ना आपके रूम के, एवरी कॉर्नर में आपकी क्या लगी हुई है, किसी भी बॉल का 1/8 पार्ट लगा हुआ है, बड़ा बड़ा सा, इतना बड़ा बड़ा सा, और एक बहुत बड़ी सी बॉल आपके रूम के बिल्कुल बीच में रखी हुई है, ठीक है। और वो बॉल इस तरीके से रखी हुई है कि वो एवरी कॉर्नर के एटम को टच कर रही है। तो जो बीच वाली बॉल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वो कितने एटम से, कितने आपके जो पार्ट है उन सब से अटैच हो रही है, कितने से हो रही है, 8 से हो रही है ना। तो ऊपर के 4 से भी जुड़ रही है वो बॉल, और नीचे के 4 को भी टच कर रही है वो बॉल, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। बात समझ में आया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा, 8 आएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से 2 क्वेश्चन मिला के भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कि एक ऑप्शन है XY6, दूसरा है XY2, तीसरा है XY8 और चौथा है XY38, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है और इसके 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको पता है इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड XY और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 8। तो इसका जो आंसर होगा सही वो थर्ड वाला होगा। बात समझ गए। तो इस टाइप से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ के ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, रफ कर दूं, थोड़ा सा पूछ लूं आज, एक और क्वेश्चन मुझे कराना था इसका, लेकिन वो कल कराऊंगी मैं, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन था वो मैं कल कराऊंगी, आज आप इतना ही सीख लिए हैं, बहुत है। चलो तो क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे एक दो, आप लोगों को याद है या नहीं यही देख लें पहले। हाँ भाई, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, एक तो सभी को आंसर देना है, सोते जागते जो भी है सभी आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एफसीसी। एफसीसी में कितने एटम की जरूरत होती है क्लोज पैकिंग के लिए, एफसीसी में कितने एटम की जरूरत होती है क्लोज पैकिंग के लिए। वेरी गुड। ओहो गलत हो गया, प्रोसेस, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। छवि, छवि का आंसर सही है 4, कौशिक 4, हर्ष 4, ठीक है, प्रशस्ति 4, रौनक 4, बिल्कुल सही है। एफसीसी में कितने की जरूरत होती है, 4 एटम की जरूरत होती है। मैं फिर से कह रही हूँ, सभी आंसर दीजिए, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, आप सभी आंसर दीजिए। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन प्रिमिटिव और सिंपल। प्रिमिटिव और सिंपल का मतलब एक ही होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम कहाँ पर, केवल एक जगह ही प्रेजेंट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड, गौरव, कौशिक, प्रशस्ति, छवि एंड हर्ष, ठीक है। प्रिमिटिव में केवल और केवल जो एटम है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब बताइए, ऐसी कौन सी 2 क्लोज पैकिंग है, ऐसी कौन सी 2 क्यूबिक क्लोज पैकिंग है जिनमें 2 एटम की जरूरत पड़ती है। ऐसी कौन सी क्यूबिक क्लोज पैकिंग है जिसमें केवल 2 एटम की जरूरत पड़ती है, 2 पैकिंग है और दोनों में 2 एटम की जरूरत पड़ती है। बीसीसी एंड, ना ना एफसीसी बिल्कुल नहीं है गौरव, एफसीसी में 4, प्रशस्ति सही है, हर्ष ठीक है, ठीक है। 2 एटम की जरूरत किसमें पड़ती है, एक तो बीसीसी में, बॉडी सेंटर, जिसमें बिना कटा हुआ बीच में रखा होता है एटम, और दूसरा कौन सा था, ईसीसी, एंड सेंटर, जिसमें कॉर्नर पर होता है और एक एटम आधा आधा अपोजिट फेजेस पर होता है। बात समझ गए। तो 2 एटम से बनने वाली क्लोज पैकिंग 2 कौन कौन सी हैं, एक तो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरा है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, बीसीसी एंड ईसीसी। एफसीसी गलती से मत कर दीजिएगा, बिकॉज एफसीसी में कितना होता है, 4 होता है। हाँ भाई, अब बताइएगा, एक जो क्वेश्चन है उसमें ये देखिएगा, मैं यहाँ पर नोट बना रही हूँ इसे, इसमें एक चीज बताइए कि ये जो बॉल है,
ठीक है, ये जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। ठीक है, हाँ भाई नोट्स भी सेंड करना है मुझे, ठीक है। इसका कितना है बेटा, 6 है, खुद काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, जितने भी डायरेक्टली अटैच होंगे वो क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये 6 है और इससे अगर क्यूब बनाया, देखो इससे अगर क्यूब बनाया, थोड़ा सा समझिएगा, इससे अगर आपने क्यूब बनाया तो इसमें मोस्ट ऑफ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका इसका फॉर्मेशन होगा, जिसमें ये एफसीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, करीब किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एफसीसी को, क्योंकि फेजेस पर भी आ रहे हैं, फेस पर भी आ रहे हैं, कॉर्नर पर भी आ रहे हैं, ठीक है। ईसीसी भी हो सकता है, ये बीसीसी भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ऐसे ये एफसीसी को ही डिपेंड आपका रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन पूछते हैं, चलो टाइम होने वाला है, चलो कोई नहीं। हाँ भाई, तो आज के जो 2 क्वेश्चन है वो कल ही पूछूंगी, वैसे आज के आपके 4 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब ये बता दीजिए, लिख दीजिए कि आपको आज का जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट था वो समझ आया या नहीं आया, जल्दी से लिखो, समझ आया तो यस लिख दीजिए, आया यस समझ आया, ओके चलिए ठीक है, समझ आया तो फिर हम मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक के साथ या कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।